हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शिक्षा धाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा, एक आलू दौड़ में प्रत्येक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। बाल्टी ये यहाँ से प्रतियोगी चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। निकटतम आलू को पहले पास वाले आलू को उठाती है, उसे वो वापस लाकर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये पूछ रहा है, प्रतियोगी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक आलू जो पहला आलू है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा है। देखिए बाल्टी यहाँ है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर आलू रखा हुआ है। जब पहले आलू को प्रतियोगी बाल्टी से 5 मीटर चलकर उठाकर फिर वापस 5 मीटर आकर बाल्टी में डाल देती है, तो पहला आलू उठाने में चली गई दूरी कितनी हो गई? 5 गई, 5 आई, तो ये 10 मीटर हो गई। 10 मीटर। उसके बाद दूसरा आलू उठाने में प्रतियोगी बाल्टी से जब चलेगी तो 5 मीटर यहाँ तक आएगी। उसके आगे 3 मीटर पर दूसरा आलू रखा है, तो 5 3 8 8 मीटर की दूरी पर दूसरे आलू को जाएगी उठाकर, फिर 8 मीटर वापस आकर बाल्टी में डालेगी, तो 8 गई, 8 आई, तो 16 मीटर दूसरे आलू को उठाने में उसने दूरी तय की। इसी प्रकार तीसरे आलू को उठाने के लिए 5 मीटर ये 3 ये 3 ये, 5 3 8 8 3 11 मीटर बाल्टी से जाकर और पुनः 11 मीटर वापस आकर बाल्टी में डालती है। तो तीसरा आलू उठाने में प्रतियोगी द्वारा तक चली गई दूरी कितनी हो गई? 11 और 11 22 मीटर। ये 22 मीटर दूरी। इसी क्रम में चौथे आलू को उठाकर बाल्टी में डालती है, तो 11 3 14 मीटर हो जाएगा। 14 गई, 14 आई, तो 28 मीटर। ये क्रम इसी तरह चलता जाएगा जब तक 10 आलू बाल्टी में नहीं पड़ जाते हैं। तो इस तरह ये डालती चली जाती है, डाक डाक। तो जो कि एक हमारी श्रेणी बनती है। देखिए प्रत्येक श्रेणी में 10 + 6 16 16 6 22 22 6 28 6 6 का अंतर है। मतलब दूरी में कितने मीटर का अंतर है? 6 मीटर का। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। यहाँ चाहे लिखना चाहे लिख दो, जो कि एपी में है। क्या है? एपी में। ये हमारी समांतर श्रेणी में है। इससे हम समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से इस दूरी को जोड़ लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो देखते हैं यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी के लिए? बराबर 10। और सार्वांतर d बराबर क्या होगा? द्वितीय पद माइनस पहला पद, अर्थात 16 मीटर माइनस 10 बराबर 6 मीटर। ये 6 हो गया इसका सार्वांतर d। हमें निकालना है 10 आलू उठाने में प्रतियोगी द्वारा कितनी दूरी चलनी पड़ी या दौड़नी पड़ी। तो इसके लिए क्या निकालेंगे? S10, अर्थात Sn बराबर होता है n/2 n पदों का योगफल इंटू 2a + n-1 इंटू d। ये सूत्र होता है। तो यहाँ n कितने आलू है? 1 2 यानी 10 आलू कह रहा है। 10 आलू प्रतियोगी द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो n = हो गया 10। तो ये हो जाएगा S10 बराबर 10/2 इंटू 2 इंटू प्रथम पद a बराबर भी 10 है प्लस 10-1 इंटू d बराबर 6 है। देखिए 2 से इसे कट करेंगे तो 2 पंचे 10, तो ये S10 बराबर हो गया 5 × 5 10 दूनी 20 प्लस 10 से गया 9 9 × 6 9 6 54। ये आ गया 5 × 54 20 74। 5 का गुणा कर दो, 4 5 चौको 20, 5 35 और 2 37।
370 मीटर दूरी चलनी पड़ी, यानी दौड़नी पड़ी। तो प्रतियोगी द्वारा 10 आलू उठाने में कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? प्रतियोगी को 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस प्रकार ये 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से एक सर्पिल बनता है। इसकी कुल लंबाई पूछ रहा है। ये क्या है? एक सर्पिल बन रहा है, इस सर्पिल की लंबाई पूछ रहा है। तो इस क्रम में देखते हैं। केंद्र ए है और बी है। केंद्र ए को मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा, फिर दूसरे बिंदु बी को केंद्र मानकर नीचे की तरफ एक अर्धवृत्त खींचा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक अर्धवृत्त हो गया। इसी प्रकार पुनः ए को केंद्र मानकर यहाँ से त्रिज्या लेकर ये एक वृत्त खींचा, फिर बी को केंद्र मानकर ये अर्धवृत्त खींचा एल, जिसकी लेंथ L4 है। ठीक, इस तरह डॉट डॉट चलते रहेंगे। इस प्रकार 13 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो ये कह रहा है 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई क्या होगी। तो हम देखते हैं, पहला अर्धवृत्त यहाँ से खींचा गया, ये मान लेते हैं R1 त्रिज्या लेकर, दूसरे के लिए R2 त्रिज्या होगी, तीसरे के लिए R3। तो मान लेते हैं R1 त्रिज्या लेकर एक सर्किल अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इसकी लंबाई क्या है? L1 दे रहा है। L1 क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी क्या? पाई R, अर्थात R1 त्रिज्या तो पाई R1 होगी। तो L1 क्या हो जाएगी? पाई R1। तो इस प्रकार जो सर्पिल बना है, सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी देखते हैं। बने सर्पिल की इस तरह लिखे, 13 अर्धवृत्तों से 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, पहले सर्कल की लंबाई L1 मानते हैं, L1 प्लस दूसरे की L2, तीसरे की L3 प्लस डॉट डॉट इस तरह। ठीक, तो देखिए L1 बराबर क्या है? L1 एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिमाप है, तो परिमाप क्या होती है? पाई R। अर्धवृत्त की परिमाप पाई R, पूरे वृत्त की 2 पाई R होती है, अर्धवृत्त है तो पाई R। तो पाई R1 पहले वृत्त के लिए त्रिज्या R1, दूसरे के लिए R2 मानते हैं, तो हो जाएगी पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R4 डॉट डॉट इस तरह। ठीक, तो ये कुल लंबाई होगी। इसे कैपिटल L से दर्शा देते हैं। ठीक, इस तरह तो लंबाई क्या होगी? L बराबर पाई कॉमन हो जाएगा। R1 का मान कितना दे रहा है? त्रिज्याएं दे रहा है, 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर डॉट डॉट। तो देखिए R1 है 0.5 सेंटीमीटर प्लस R2 है 1.0 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस डॉट डॉट इस तरह। ये 13 पदों तक 13 अर्धवृत्त खींचे गए। 13 लिख देते हैं अर्धवृत्तों तक, क्या सीधा लिख दो 13 पदों तक, पदों तक। देखिए ये हमारा पहला पद हो गया 0.5, दूसरा है 1.0, तो इसका अंतर कितना होगा? 1 से जब 0.5 घटाएंगे तो 0.5, इससे इसे घटाएंगे तब भी 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5, इस जब 2 से घटाएंगे 1.5 तब भी 0.5। तो इस प्रकार ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी बन रही है, तो इसका ये पहला पद हो गया a बराबर 0.5 और सार्वंतर पदों का अंतर कितना हो गया? 1 से 0.5 घटाएंगे तो 0.5, ये सार्वंतर d हो गया। ठीक, इस तरह ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn = ny2 × 2a + n-1 × d। तो उसी सूत्र की सहायता से हम इन पदों को योगफल निकाल लेंगे। तो कुल लंबाई सर्पिल की क्या होगी? पाई इंटू n/2। n बराबर हमारा कितना है? 13 पदों तक, तो 13/2 हो जाएगा।
इंटू 2a होता है। क्या होता है? 2a। तो 2 इंटू प्रथम पद, तो 2 इंटू प्रथम पद है 0.5 प्लस n माइनस 1, n बराबर 13, 13 से क्या तो 12 इंटू डी का मान कितना है 0.5, यहाँ लगा देते डायरेक्ट मान 0.5, ये ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा हो गया पाई का मान लगा दो 22/7 इंटू 13/2, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1 मतलब 0 प्लस इसी तरह यहाँ 12 का जब 5 गुणा करेंगे 60 आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 6.0। ये हो गया 22 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 ये कितना हो गया 13 एकम 13 गुणा कर दो इधर, 13 एकम 13 1 14, 143/7 गुणे 6 1 7, अर्थात 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 से 7 काट देंगे, तो ये हमारा आ गया 143 मीटर में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर। यही हो गया। पूरे सर्कल की लंबाई कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर।